आसान वजीफ़ा यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। आसान वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आप सबको हर बला हर मुसीबतों से महफूज व मामून फरमाए। नाज़रीन, मैं आज आपकी खिदमत में एक लाजवाब और इंतहाई बेहतरीन पावरफुल सूरह मुज़्ज़मिल शरीफ का अमल लेकर हाजिर हूँ। अगर आप काम कारोबार रोज़ी रोज़गार में बहुत ज़्यादा आपकी बंदिश है, या किसी ने जादू के ज़रिए से या टोना के ज़रिए से या किसी आसेब ने आपकी कोख में बंदिश लगा दी है, यानी हमल नहीं ठहर पाता है, तो भी आपके लिए वीडियो है। अगर आपकी दुकान है और दुकान में कस्टमर नहीं आते हैं, दुकान में इस तरह से बंदिश लगा दी है कि आपके जो पड़ोसी है उनकी दुकान में कस्टमर तो भरपूर आता है, लेकिन आपकी दुकान में जैसे ही आता है सामान खरीदे बिना ही चला जाता है। अगर बंदिश लगी है, बंदिश किसी भी जगह में हो, चाहे मकान में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे शादी में हो, चाहे आपकी कोख बंदिश हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल सूरह मुज़्ज़मिल शरीफ का अमल लेकर आया हूँ, जो कि यकीनी तासीर है कुरानी अमलियात में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जो अमल की बात मैं कर रहा हूँ ये सूरह मुज़्ज़मिल शरीफ का अमल है और बहुत ही सिंपल सा अमल है। इस अमल को कोई भी कर सकता है। अगर आप एक आमिल है तो अपने पेशेंट को दे सकते हैं ये अमल। अगर आप एक खुद परेशान ज़दा इंसान है तो आप अपने लिए कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में बंदिश है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोख में बंदिश किसी ने लगा दी है तो कोख की बंदिश को काटने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। किसी से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस अमल को मुझ गुनहगार की तरफ से फ़ी सबीलिल्लाह आप इसको कर सकते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह इजाज़त है, किसी भी तरीके से कोई परहेज़ नहीं है इस अमल में। बस जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिएगा। इसके लिए कोई मुश्किल अमल नहीं है कि आपको 40 दिन चिल्ला करना पड़ेगा या कोई चीज़ की पढ़ाई करनी होगी, कुछ भी नहीं करना होगा। बस जो बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। इसके लिए थोड़ा यह है कि आपको नदी हो, चाहे समंदर हो, चाहे दरिया हो, चाहे नहर हो, अगर इसका पानी मिल सकता है, नहीं तो आबे ज़मज़म का पानी भी ले सकते हैं अगर आपके पास मुयस्सर है। तो आबे ज़मज़म का पानी थोड़ा मुश्किल होता है, हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है। पीने के लिए इस्तेमाल तो हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया दुकान के लिए छिड़कने वाला काम होता है, तो आप आबे ज़मज़म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो मैं बता रहा हूँ, पानी साफ़ सुथरा होना है, समुंदर हो या नदी का अगर मिल जाए। नहीं तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, मस्जिद का पानी भी ले सकते हैं, जो मस्जिद होती है। अगर 7 मस्जिदों का पानी जुगाड़ कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। नहीं, जो 9 नल है वो 9 नल का अगर जुगाड़ कर सकते हैं, जो टेप होता है वो उसका भी पानी आप ले सकते हैं, 9 घरों का। ठीक है, और समुंदर का पानी जब लीजिएगा तो एक बात याद रखिएगा, 2 बोतल लेके जाना है आपको। जो पानी भरना है 2 तरीके से भरना है। एक तो पानी का जो बहाव होता है, जैसा जिधर से आ रहा है ऐसे उधर भरना है, और जिधर को जा रहा है वैसे आपको 1 बोतल पानी लेना है। तो 2 बोतल पानी लेने हैं आपको, दोनों बोतल बाद में मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो पानी का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया। अब उसमें जो पढ़ाई है वो क्या करना है वो आप समझ लीजिए। सिर्फ एक बार करना है आपको। एक बार करने के बाद फिर पानी अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो पानी उसे ऐड करते रहिए, पानी उसमें मिलाते रहिए। तो सबसे पहले आपको दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ना है और सूरह मुज़्ज़मिल शरीफ आपको 41 टाइम्स यानी 41 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, और एक बात ही बता दें आपको, अगर दुकान के लिए या घर के लिए या काम कारोबार की जगह के लिए आप करना चाहते हैं जिसमें बंदिश लगी है, तो उसके लिए आपको अगरबत्ती भी रखना है 41 पीस, 41 पीस। तो सूरह मुज़्ज़मिल शरीफ 41 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ करके पानी में दम करना है, अगरबत्ती में दम करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना, अगर आपकी कोख में बंदिश है, किसी ने बच्चे में हमल में बंदिशें लगा दी है, तो मियाँ बीवी दोनों को दिन में 4 मरतबा पीना है ये पानी। सुबह जब सूरज निकलता है, दोपहर के टाइम पे यानी जो ज़ुहवा कुबरा का वक्त होता है 11, साढ़े 11, 12 पे, और तीसरा जो टाइम है जब सूरज डूबता है, चौथा जो टाइम है रात के वक्त में। अगर ये टाइम की पाबंदी नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में कम से कम 2 से 3 मरतबा पानी को पीना होगा मियाँ बीवी को। और अगर आप दुकान के लिए कर रहे हैं
तो जो पानी मैंने आपको बताया, ये पानी में थोड़ा सा गुलाब जल भी मिक्स कर लीजिएगा। जब दुकान आप खोलते हैं तो दुकान की दीवारों में छिड़कना है। याद रहे ज़मीन पे ना गिरे, क्योंकि कुरान पाक की सूरत पढ़ी गई है, इसमें अदब व एहतराम लाजमी है। वैसे अगर मकान में करते हैं तो मकान की दीवारों में छिड़कना है। तो बस ये काम आप करिए, फिर आप सारा अमल भूल जाइएगा। लोग कहते हैं ना कि फ़ला अमल कर लो गारंटी से फ़ायदा होगा। लोग कहते हैं कि भाई ये अमल कर लो, सिफली का अमल है, तंत्र मंत्र, ये सब उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं। कुरानी जो अमलियात होते हैं वो सारा यकीनी तासीर रखता है। बस ये है कि आपको एतक़ाद कामिल से करना है। अल्लाह ने जो है कुरान पाक में बहुत तासीर रखी है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि अगर आप इस अमल को करेंगे तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्त अहबाब तक लाजमी शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।